एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की बगावत मिथिला की राजधानी में नया कुनबा तैयार कर रही है। साल 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को केंद्र में रखकर लोग नए समीकरण का ताना बाना बोल रहे हैं। वैसे टिकटार्थी जिनके लिए एनडीए में उम्मीद की लौ बुझ चुकी है, वो चिराग ओ के साथ खुद की राजनीति रोशन करना चाह रहे हैं। चिराग की नजर भी एनडीए के मजबूत बागियों पर है। इधर बीजेपी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है कि चुनाव में चिराग प्रधानमंत्री के नाम या उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने वैसे नेताओं को अपने साथ लाने की तैयारी शुरू कर दी है जो बीजेपी जेडीयू के टिकट की रेस में थे और नए समीकरण के साथ सीट शेयरिंग में उन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा। चिराग अपनी घोषणा के अनुरूप दरभंगा प्रमंडल में जेडीयू की सभी सीटों पर उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारते हैं, तो यहां के दो कद्दावर नेता सरायरंजन के विधायक सह विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री मदन सहनी की भी अग्नि परीक्षा होगी। इस बार के चुनाव में दरभंगा की 10 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर जेडीयू, मधुबनी की 10 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर जेडीयू और समस्तीपुर की 10 में से 7 सीटों पर जेडीयू और 3 पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है। साल 2010 के चुनाव में दरभंगा के हायाघाट में बीजेपी की जीत हुई थी और एलजेपी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में जेडीयू की जीत हुई थी और एलजेपी दूसरे स्थान पर रही। मधुबनी के बेनीपट्टी में बीजेपी जीती थी और एलजेपी दूसरे स्थान पर थी। इसी तरह साल 2015 में दरभंगा के हायाघाट और गोड़ा बोराम में जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। दोनों सीटों पर एलजेपी दूसरे स्थान पर थी। समस्तीपुर की वारिसनगर सीट से जेडीयू ने दर्ज की थी और एलजेपी दूसरे स्थान पर थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग किस तरह के प्रत्याशी लाते हैं। वैसे वीआईपी के एनडीए में शामिल होने के बाद मिथिला की राजनीति और गर्म होने लगी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।